चेक कर लीजिए। तो हम लोग सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR2। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। C1 C2 जिनको C2 में डाउट है वो न्यूक्लियोफिलिक अराइल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं भी अभी उसी को डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट उसका मैकेनिज्म आपसे पूछा गया है, ठीक है। C3 सेक्शन D1 predict the product of the following reaction using one equivalent of HI। ये देखिए यहाँ OCH3 लिया गया है और HI आपको 1 इक्विवेलेंट लिया गया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, आपको मिलेगा OCH3H+, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये A है, अब आपको I- अटैक करेगा। इस साइड में देखिए, इस साइड क्या है आपको अराइल, ये कौन सा कार्बन है, अराइल है। अराइल कार्बन पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट होता है ना, इसलिए ये इस पर अटैक नहीं करेगा बल्कि इसके ऊपर अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड एंड यू विल गेट फेनॉल एंड आयोडोमीथेन, ठीक है। इसी का अगर बी आप पूछते हैं CH3 CH CH3 CH2O CH2 CH3। जब HI के साथ प्रोटोनेशन करेंगे तो आपको ये बनेगा शुरू। आपको तो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि ईथर का रिएक्शन HI के साथ SN1 तब फॉलो करता है जब ये या ये दोनों में से कोई अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन कटायन बनाता हो, जो कि नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं,
इसलिए SN1 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा आपको, ये SN2 से आपको जाएगा, किससे जाएगा आपको, SN2 से आपको जाएगा। और जब SN2 से जाएगा तो लेस क्राउडेड वाले कार्बन पर अटैक होगा और ये आपको वापस चला जाएगा। क्या बनेगा आपको, CH3CH CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 आयोडो इथेन मिलेगा। ठीक है, D2 इसका रीजन एक्सप्लोरेशन एक बार और देख लिया। ये कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, ये दोनों में से 3 डिग्री कोई नहीं, जब ये 3 डिग्री नहीं है तो SN1 नहीं जाएगा, इसको SN2 डालना पड़ेगा। और SN2 में रूल होता है कि लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक होता है, ये मोर क्राउडेड है इससे, तो लेस क्राउडेड ये है, इसी पर ये बैक साइड अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये OH इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आयोडीन। D2 का Q, Q dialkyl ethers and cyclic ethers were allowed to react with excess of HBO with following reasons. Identify the ether in which case. जब आपको ये बना है तो इसके पहले ये क्या रहा होगा, इसके पहले ये रहा होगा OCH2, इसी को तोड़ देना है। जब पहली बार आप HBr यूज करोगे तो ये क्या बनाएगा, प्रोटोनेशन जाएगा। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो पहला स्टेप में आपको CH2OH बनेगा और CH2Br बनेगा, लेकिन HBr को आपने एक्सेस में लिए हुए है, ये बेंजाइलिक है, ये फिर से रिएक्शन जाएगा और आपको बना देगा CH2Br। ठीक है, तो आपका जो अल्केन होगा, ईथर होगा, वो ये होना चाहिए। ठीक है, D3 D3 का कौन, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड CH3 CH2 तो का रिएक्शन MeO माइनस एंड आपको क्वेश्चन में लिख दिया गया है इट इज बेस कैटलाइज्ड। तो बेस में मैंने सिखाया है कि इट फॉलोज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा और इसको आपको वापस भेजना होगा। क्या बनेगा शुरू में CH3 CHO माइनस CH2 OCH3 आपको बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये CH3OH जो है इससे इसका प्रोटोलाइसिस होता है
हाइड्रोजन को लेकर बनाएगा CH3 CHOH एंड CH2O CH3। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में सेक्शन C। पार्ट 2 में सेक्शन C। सेक्शन C में C1 C2 C3 and C4। C4 में क्या है कि यहाँ साइनाइड लगा हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग -M शो करता है और यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है। CH3 का होल 2 NH है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इन प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट हुआ है। मैंने आपको थ्योरी में सिखाया है RNH2 कार्बन, ये भी अमाइन है लेकिन ये 2 डिग्री अमाइन। इसको आप यहाँ पर आकर अमाइल सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, क्या आपको मिलेगा? साइनाइड मिलेगा और यहाँ पर NCH3 एंड CH3 करके प्रोडक्ट मिलेगा। सेक्शन D D1 D2 D1 D1 क्वेश्चन पूछे हैं आयुष। आयुष में आपको बताना चाहूंगा कि आप थ्योरी कॉपी को भी देखने नहीं जाते हैं, इससे आपको हर क्वेश्चन में दिक्कत महसूस होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, ठीक है? पूछ दिए हैं तो बता दे रहे हैं। CH3 CH2 CH2O CH2 एंड CH3। पहला स्टेप में HCl जब यूज करेंगे तो यहाँ प्रोटोनेशन होता है। अगला स्टेप में I-, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए 3 डिग्री दोनों में से कोई नहीं है, तो जहां तो SN2 ही है और SN2 में भी लेस क्राउडिंग कहाँ है? लेस क्राउडिंग यहाँ है। यहाँ इस कार्बन से केवल मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ इस कार्बन से इथाइल जुड़ा हुआ है। तो ये आपको इस साइड से अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2OH मिलेगा एंड CH3 CH2 I मिलेगा।
यहाँ Cl है तो Cl मिल जाएगा। D2 प्रोडक्ट क्या होगा? O18 है, आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में मीडियम एसिडिक लिया गया। एसिडिक मीडियम है तो पक्का ये SN1 के रास्ते से जाना चाहिए। SN1 के रास्ते से जाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? प्रोटोनेशन करना होगा। क्या करना होगा? प्रोटोनेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ है? अगर कार्बोकेटाइन हम यहाँ बना देते हैं तो ये प्रोपीनियम आयन बन जाएगा, which is even more stable than 3D कार्बोकेटाइन, और यही चीज यहाँ पर होगा। तो ऊपर वाला आपका बन जाएगा OH18 आ जाएगा, और नीचे वाला आपको ये रह जाएगा। इससे आपको H2O जुड़ेगा और तब आपको बनेगा OH। ठीक है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। मैकेनिज्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको जुबानी मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन मैकेनिज्म से बनते हैं। क्या करना था मुझे? तो मुझे मैकेनिज्म याद था, मैंने घर लिया कि ये प्रोपीनियम आयन से ज्यादा स्टेबल, यानी कि एसिडिक मीडियम में SN बन जा रहा है, और SN1 मैंने प्रोटोनेशन करने के बाद इसको कार्बोकेटाइन बना दिया, फिर मैं आगे बढ़ गया। आपको यही मैकेनिज्म नहीं पता, इसलिए आप फंसे हुए रह गए। D3 D4 CH3 CH2 O है, इसका रिएक्शन करवाएंगे है CH3 का होल टू CH MgBr सब। ठीक है, ये मेटल है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा। मैंने एक क्वेश्चन जब कराया था इपॉक्सी का, तो मैं एक ये वाला रिएजेंट लेकर के आपको सिखाया, ध्यान देखिएगा कॉपी में, ये वाला रिएजेंट है। तो चेहरा तो ऑर्गेनिक में हमेशा बदलते रहेगा, इसी के जैसा ये। तो ये बेस है, ये SN2 का रास्ते से जाएगा। ठीक है, ये इस साइड से अटैक करेगा, क्या देगा? CH3CHOO माइनस MgBr प्लस आपको शुरू मिलेगा CH2, यहाँ तक आ गए। अब इसको जोड़ दीजिए, CH CH3 एंड CH3। अगले स्टेप में H2O लिया गया, यही यहाँ पर रिएक्शन चला जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, और MgBr, Mg के साथ एक Br लगा हुआ है और एक OH, यही आपका प्रोडक्ट है।
मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम 1, मैच दी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैच दी कॉलम 2 में एस चॉइस है, जब कोई रिएक्शन E1 या SN1 के रास्ते से जाता है तो उसमें कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है ना। इसी चीज को आपको देखना है, वो कौन सा चॉइसेस हैं इन चारों में जहां SN1 या E1 रिएक्शन जा रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 1 पूरा से क्वेश्चन का मतलब होता है कि सब सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 2 ये तो डायरेक्ट है, मैं थ्योरी में ही आपको सिखाया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 OH है CH2OH, ठीक है। यहां पर आप एक से देखिए, ये फिनॉल है
और फिनॉल HBr से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि यहाँ अराइल पोजीशन पर है। ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल। हाँ, HBr अल्कोहल के साथ रिएक्शन चला। आपको पहला स्टेप में ये अनअफेक्टेड रहेगा, केवल CH2OH2 प्लस आपको बनेगा। Br माइनस के प्रेजेंस में OH एंड CH2 Br। ये है आपका A। जो दूसरा दिया गया है OH है एंड OCH3। यहां पर भी HBr का जब आप रिएक्शन कराने जाते हैं तो अराइल होने के कारण इससे रिएक्शन नहीं जाएगा, लेकिन ये OCH3 इससे रिएक्शन चला जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में आपको प्रोटोनेशन हो जाएगा। दूसरा स्टेप में आपको Br माइनस इस पर तो अटैक करेगा नहीं, ये अराइल है, ये एसिड टू रिएक्शन से ऐसे जाएगा। क्या बन जाएगा? ये जो आपका OH है रह जाएगा और नीचे में आपको OH बन जाएगा प्लस CH3 Br का फॉर्मेशन। Question 7. A क्वेश्चन लिखा है 8 में इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये R है, यानी कि ये आपको ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है। जब केवल एक कॉन्फ़िगरेशन का दिया जाए तो ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड होता है। ठीक है, when this is hydrolyzed we get two alcohols, तो पहले इसको सोलोलाइसिस से इसको हटाइए। पहला स्टेप में क्या मिलेगा? ये कार्बोकटाइन। हम लोग जानते हैं कि ये आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये कौन सा कार्बोकटाइन है? अलाइल कार्बोकटाइन। हम लोग पढ़े हैं कि अलाइल कार्बोकटाइन जब भी बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और प्रोडक्ट सभी कार्बोकटाइन के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जब यहां पर जाएगा क्या हो जाएगा? और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपको वाटर जोड़ना है। ठीक है, तो वाटर जोड़िएगा तो ये sp2 कार्बन है ना, sp2 कार्बन पर ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक होता है। तो यहाँ पर आपको OH ऊपर भी जुड़ा हुआ मिलेगा और OH नीचे भी जुड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि ये एसिड-बेस रिएक्शन है ना, तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इसका काउंटिंग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। काउंटिंग कितना हो जाएगा? ये 2 इसका काउंटिंग हो जाएगा। अब इसमें जब आप जोड़ते हैं H2O तो केवल यहां जुड़ता है।
केवल यहाँ आपको जुड़ता है, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पर देखिए इट कैन शो GI, और इसीलिए ये भी कितना होगा आपको 2 होगा, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट वहां मिला, यहाँ वाला नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ OH एंड OH, 2 प्रोडक्ट ये मिलेंगे, 2 आपको ये मिलेंगे। क्वेश्चन, टोटल 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 2 और 2 कितना होता है 4। प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, कैसे? ये जो है जितना 50% ये बनेगा 50% ये भी बनेगा, तो ऑप्टिकल रोटेशन तो कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर आपको है, यहाँ तो कायरल कार्बन भी नहीं। टोटल 2 प्रोडक्ट्स आर कायरल, ये सही बात है, यही दोनों प्रोडक्ट्स आपको कायरल। इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन इज नॉट फाउंड इन द रिएक्शन, गलत, कार्बोकटाइन तो बना है इसलिए गलत है। तो कौन सा चॉइस केवल सही हो जाएगा? सी। Question 9. Question 9. We are CH3, H, CH3 and C2H5. CH3, C2H5, Br, H and H. SN2 रिएक्शन करवाया जा रहा है। SN2 रिएक्शन में क्या होगा? आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको रिटेन रहेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको इन्वर्ट कर देगा। समझ गए? आयुष राज, आप इसको चेक कर लीजिए, अंकुर राज, किसमें इसमें इन्वर्टर रिटेंशन होगा और किसमें इन्वर्सन होगा। क्वेश्चन 10 तो हो गया, 11 11 में जो रिएजेंट यूज किया गया है Br2Fe, ठीक है। इसका फंक्शन आपने अभी नहीं पढ़ा है। आप जब बेंजीन पढ़ेंगे ना, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो फिर आप ये फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग 11 को आप कैंसिल करके समझिए, ठीक है। जब बेंजीन पढ़ेंगे तो ये हमसे बनेगा। क्वेश्चन 12, चलिए 12 नहीं पूछूंगा। आगे आपको यहाँ पर है पार्ट 2, सिंगल एंड डबल वैल्यू।
आगे आप लोग बनाए हैं ना? आगे आप लोग बनाए हैं ना इसके आगे? यस सर, नो सर, यस सर। यस, 4 बोले सर, 5 बोले सर। अगला चैप्टर आपको मैं शुरू किया हूं सॉलिड स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने लिया है। सॉलिड स्टेट क्लास 12 का पहला चैप्टर है फिजिकल। मैं सोच रहा हूं कि एक दो फिजिकल का इधर कर लेते हैं, 2 चैप्टर भी, तो एक केमिकल काइनेटिक्स कर लिए और 2 फिजिकल यहाँ आ जाएगा। 3 चैप्टर हम लोग को फिजिकल का यहाँ हो जाएगा लगातार। इसके बाद फिजिकल का टेंशन उतना नहीं रहेगा, फिर थर्मो हम लोग आगे जाके कर लेंगे, ठीक है। चलिए सिंगल एंड डबल वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 में वाटर से रिएक्शन करवाना है। वाटर क्या है? वाटर प्रोटीन सॉल्वेंट होता है। प्रोटीन सॉल्वेंट क्या ले जाता है? प्रोटीन सॉल्वेंट SN1 ले जाता है। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। यानी कि हमें कार्बोकटायन कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसके बारे में हमें सोचना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कहाँ बनेगा? यहाँ देखिए, अगर यहाँ बनाते हैं तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक है, छोड़ दीजिए। यहाँ बनाते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकटायन है, और यहाँ बनाते हैं, ये देखिए, तो यहाँ केस है कार्बन पर पॉजिटिव और बगल में OR, समझे? अब बताइए, ये 3 डिग्री और 2 डिग्री और कार्बन पर पॉजिटिव और बगल में स्ट्रॉन्ग प्लस M है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन बनता है? यही ना बनेगा। इसीलिए आपको मोस्ट रिएक्टिव क्लोरीन कौन होगा? ये वाला होगा, समझे?